पाकीज़गी कुर्बान तुझ पे, तू बन के ऐसा ज़ाहिर आ गया है। और जो तुझको देख ले या रसूल अल्लाह, जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया। जो तुझको देख ले वो मुंह से बोले खुदा पर्दे से बाहर आ गया है। तो यहाँ पर जो बात मैंने आपको बतानी शुरू की कि दरअसल जो शख्स ये कहता है कि मुझे डायरेक्ट अल्लाह का दीदार नसीब हो गया, झूठ बोलता है, वो कज़्ज़ाब है। क्यों? इसलिए कि जब तक नबी की गुलामी इख्तियार ना की जाए उस वक्त तक अल्लाह का दीदार अता नहीं हो सकता। अल्लाह का दीदार तब अता होगा जब नबी का दीदार अता हो। अल्लाह का कुर्ब तब अता होगा जब नबी का कुर्ब अता हो। अल्लाह का वसल तब नसीब होगा जब नबी का वसल नसीब हो। और अल्लाह का दीदार उस वक्त नसीब होगा जब नबी की ज़ियारत नसीब हो जाए। अब क्या नबी करीम हमें हमारी ज़ाहरी आंखों से नजर आ रहे हैं? नबी करीम हमें अपनी ज़ाहरी आंखों से नजर नहीं आते। मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि वली कामिल दरवेश फकीर के पास जाने का मकसद क्या होता है। लोग कहते हैं पीर पकड़ा जाता है तवीज़ गंडे के लिए, दम दरूद के लिए, तवीज़ धागे के लिए। बाजी दुआ कर दें हजूर, दुआ कर दियो, ए मेरा कम नहीं चलता, कम चल पे दुआ कर दियो, आ मुश्किल नहीं टलदी, मुश्किल टल जावे दुआ कर दियो, आ नहीं हुंदा आ हो जाए। असी तो देखो जी पीर फड़िया इस मकसद वास्ते कि पीड़ा मुक जान। भाई तुमने बिल्कुल इस मकसद के लिए पीर पकड़ा कि तुम्हारी पीड़े खत्म हो जाएं, लेकिन पीड़ कौन सी खत्म होनी चाहिए ये भी तो पता चले। तुमने दुनियादारी वाली पीड़ को असल बना लिया, जबकि मुर्शिद किस काम के लिए पकड़ा जाता है। आज आपके सामने मैं वो बात अर्ज करने जा रहा हूं कि जब अल्लाह का दीदार नबी के दीदार के बगैर नसीब नहीं हो सकता, तो पता चला कि नबी का दीदार होगा तो अल्लाह का दीदार अता होगा। नबी का कुर्ब नसीब होगा तो अल्लाह का वसल नसीब होगा। नबी की पहचान अता होगी तो अल्लाह की मारिफत अता होगी। तो जब तक नबी तक तवस्सुल ना हो जाए उस वक्त तक कुछ भी हासिल। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी का दीदार कैसे अता होगा? क्या हुजूर को हम अपनी ज़ाहरी आंखों से देख सकते हैं? अभी हमारे दरमियान हम अपनी ज़ाहरी आंखों से देख सकते हैं। हमारा ईमान है कि हम में मौजूद हैं, लेकिन हमारा अपना आंखों का ये कसूर है कि वो हमें नजर देखने के लिए किसकी जरूरत है। हमें फिर उस हस्ती के पास जाना पड़ेगा, वही कुलिया जो मैंने मोटरसाइकिल वाला आपको बताया, वही कुलिया जो मैंने हांडी वाला आपको बताया, वही कुलिया इख्तियार करना पड़ेगा कि उस हस्ती के पास जाना पड़ेगा कि जिसको नबी का दीदार अता हुआ। उसका कुर्ब इख्तियार करना पड़ेगा जिसको नबी का कुर्ब इख्तियार हुआ हो। उसकी निस्बत इख्तियार करनी होगी जिसको नबी की निस्बत अता हुई हो। उसकी सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी जिसको नबी की सोहबत अता हुई हो, जिसको नबी का दीदार अता हुआ हो। उसके साथ राब्ता कायम करना पड़ेगा जिसको नबी का इश्क अता हुआ, जिसको नबी का इश्क अता हुआ हो। और नबी का इश्क किन लोगों को अता हुआ करता है? नबी का इश्क जो है वो अल्लाह वालों को अता हुआ करता है। नबी का इश्क वली कामिल को अता होता है। नबी का दीदार दरवेश कामिल को अता होता है। नबी का कुर्ब एक वली कामिल को अता होता है। और जो शख्स वली कामिल के साथ निस्बत इख्तियार कर लेता है, यकीन जानिए वली कामिल की निस्बत उठाकर उसको बारगाह रिसालत में पहुंचा दिया करती है। हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या आपके सामने अर्ज करूंगा कि हजरत शेख जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक
च्योंटी थी, उसके दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हुजूर का पाक रोजा देखूं, वो सब्ज गुंबद का नजारा देखूं। तो कहती है कि अब जो ख्वाहिश जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई, वो इश्क जो था वो भड़कता चला गया, हत्ता के वो इश्क इतना बढ़ गया। एक दिन जब उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो रो पड़ी, सजदा रेज हो गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, वहां पर एक कबूतर जो था वो उड़ता आ गया। वो हरम शरीफ का कबूतर था, मदीना शरीफ का कबूतर था। अब जिस वक्त वो वहां पे आया तो च्योंटी ने उस अपने यार की खुशबू सूंघी। इश्क इतना बढ़ा था कि चोरी कहीं खुले ना नसीमे बहार की खुशबू उड़ा के लाई है गेसुए यार की। तो उसने कहा कि ये मेरे महबूब की खुशबू आ रही है कि जिसकी दरबारे मोहम्मद में रसाई होगी उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। सांस लेता हूँ तो आती है महक तैबा की, ये खुशबू तो ये हवा तो सुए सरकार से आई होगी। तो दोस्तों जब उसने सूंघा कि मेरे यार की, मेरे नबी की खुशबू आ रही है, तो उसने बाहर निकलकर देखा तो उस कबूतर में से उसको खुशबू आती हुई महसूस हुई। तो उसने कहा कि तुम कहां से आए हो? तो उसने कहा कि मैं मदीना शरीफ से आया हूं। तो च्योंटी में से आंसू जारी हो गए, च्योंटी जो थी वो तड़प उठी। उसने कहा कि अगर तुम मेहरबानी करो मुझे नबी के रोजे तक ले चलो। तो कबूतर ने कहा ले तो चलूंगा, सफर बहुत लंबा है, मुश्किल भी बहुत है, रास्ते में बड़ी रुकावटें, परेशानियां, बड़े बड़े जंगलात, वीरान गुंजान, बड़ी बड़ी आबादियां, नदी नाले दरिया समुंदर आएंगे, तो देख लो इतना बर्दाश्त कर सकते हो। च्योंटी ने कहा जी ठीक है। तो जब च्योंटी ने इतनी बात कही तो कबूतर ने कहा कि मेरे पंजे से, मेरे पांव से चिमट जाओ तो छोड़ना नहीं, अगर मैं उड़ूंगा छोड़ना नहीं, अगर छोड़ दिया तो गिर जाओगी, पाश पाश हो जाओगी। तो उसने कहा कि नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं। वो च्योंटी उसके पंजे के साथ, पांव के साथ चिमट गई। वो कबूतर उड़ा, उसने लंबी उड़ान भरी, महीनों मुसाफतें तय करने के बाद जब वो बारगाहे रिसालत में कबूतर पहुंच गया तो च्योंटी ने जब हुजूर का रोजा देखा तो वहीं पर सजदा रेज हो गई, वहीं पर सजदा रेज हो गई। हजरत रूमी साहब इस हिकायत से ये बयान करना चाहते हैं कि जब मोमिन ये इरादा करता है कि उसकी बारगाह रिसालत में हाजिरी हो जाए, तो उसको नबी करीम का दीदार नसीब हो जाए, तो उसको ये चाहिए कि वो किसी वली कामिल की निस्बत इख्तियार कर ले, वो किसी वली कामिल की सोहबत इख्तियार कर ले, वो किसी दरवेश के पास जाए, वहां पर जाकर अपने मन की सफाई करवाए। जब वो दरवेश अपनी तवज्जो से मन की सफाई करता है तो उस दरवेश की निस्बत जो है वो उसको उठाकर बारगाह रिसालत में पहुंचा दिया करती है। तो दोस्ताने गिरामी कदर दरवेश कुछ नहीं करता, सिर्फ मन साफ कर देता है, बंदे का अंदर साफ कर देता है। और ये अंदर जो है ये कैसे साफ होता है, मैं इसका जवाब भी आज आपके सामने अर्ज कर दूंगा कि अंदर जो है वो उस वक्त साफ होता है जब बंदे की मैं खत्म हो जाती है, जब बंदे की मैं खत्म हो जाती है, जब बंदे के अंदर से अना खत्म हो जाती है। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा कि अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते, अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते, और अना